हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो एम्स क्री यानी 2026 का जो रिक्रूटमेंट आया था उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इसी मंथ में होने वाला है, जिसमें ईएसआईसी यूडीसी और एसएसओ का भी वैकेंसी था। तो ईएसआईसी यूडीसी का ज़्यादा वैकेंसी था, तो बहुत से लोग जो कन्फ्यूजन था मैंने सारा कुछ बता दिया हूँ ईएसआईसी यूडीसी के रिगार्डिंग, कैसे क्वेश्चन आता है नहीं आता है। और फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैथ्स में क्या क्या आता है। तो मैं एक ही बात को मैं बता रहा हूँ बार बार, मैथ्स में एडवांस मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सारे करके जाओ। और अर्थमेटिक तो आपको आता ही होगा, तो अर्थमेटिक तो करना ही है, बस एडवांस मैथ को एक भी चैप्टर छोड़ के मत जाओ, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक करके जाओ, ठीक है। और बाकी जितना ट्रिगोनोमेट्रिक अलजेब्रा ये मेंसुरेशन वगैरह जो भी है वो करके जाओ। कम से कम फार्मूला तो सारे का पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो आप कम से कम करके आओ, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 पॉइंट दे देगा, उससे बोलेगा सर्कल का कुछ त्रिज्या निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे जब आपका फार्मूला नहीं पता होगा। तो वो सब करके देखो। त्रिभुज का फार्मूला दे, ट्रायंगल दे देगा, उसका ये कोऑर्डिनेट दे देगा 3 पॉइंट का, फिर बोलेगा उसका क्षेत्रफल निकालो। तो वो सब चीज़ें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूला याद रहेगा तभी कर पाओगे, ठीक है। तो वो सब करके जाओ, ये सब 100% पूछेगा ही, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा था इसलिए बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट करके जाना, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह करके जाना। पैरेलल लाइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन का क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका जो स्लोप निकालने के लिए दे देगा, एक लाइन दे देगा, उससे बोलेगा जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका स्लोप निकालिए, परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप निकालिए। डिस्टेंस फार्मूला देख लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें देख कर जाना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और बाकी हो सकता है तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसका मैं फार्मूला मैं डाल दूंगा, ठीक है, वो करके जाना। और बाकी तो मैं बता ही दिया, इंग्लिश वगैरह तो कुछ नहीं है, बस वोकैब वगैरह अच्छे से करो। वोकैब का क्वेश्चन बहुत आएगा, मैक्सिमम वोकैब का ही रहेगा, चाहे वन वर्ड हो, चाहे इडियम हो, चाहे साइनो हो, चाहे एंटो हो, ठीक है। ग्रामर के क्वेश्चन भी रहेंगे लेकिन कम रहेंगे एज कम्पेयर टू वोकैब, ठीक है। और कंप्रीहेंशन 2 रहेगा, एक पैसेज और एक क्लोज टेस्ट, ठीक है। हो सकता है 2 पैसेज पूछ ले या 2 क्लोज टेस्ट पूछ ले, लेकिन पैसेज पक्का पूछेगा, ठीक है। और क्लोज टेस्ट भी पूछेगा लेकिन ईजी ही आएगा, ठीक है। तो बस वोकैब थोड़ा अच्छे से करना, वोकैब बहुत ज़्यादा आएगा। तो इनकरेक्ट करेक्ट स्पेलिंग देख लेना, उसमें लोग काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, कहाँ ए लगेगा कहाँ ई लगेगा, तो वो सब सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। और ये सब चीज़ कहाँ से देखना वो मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी। वो पीवाईपी एसएससी का जो आप लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन करती होंगे तो सारा उसी से आता है, ठीक है। तो वो आप जितना उन्हें कवर कर सकते हो कर लो, ठीक है, एसएससी पीवाईपी का। तो बस, और जीके का कुछ पता नहीं। जीके को जीके करंट अफेयर देख लो भाई, क्योंकि हो सकता है करंट अफेयर का ट्रेंड थोड़ा बढ़ चुका है, तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाए, बाकी तो कुछ नहीं ऐसा लगता है। और जीके में हिस्ट्री वगैरह तो आता ही होगा। जितने इंपॉर्टेंट बैटल वगैरह हैं वो देख लो, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं पॉलिटिकल साइंस में वो देख लो, ठीक है। और ज्योग्राफी में जीके में क्या ही बता सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो देख के जाओ, इंपॉर्टेंट बैटल देख के जाओ, ठीक है। और ज्योग्राफी में कुछ भी पूछ सकता है भाई, जैसे मतलब और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख के जाओ, ठीक है। मान कुछ नहीं करना है, एसएससी पीवाईपी का कर लो अच्छे से, उसी से हो जाएगा, ठीक है। और जीके भी कितना ही पढ़ के जाओ, 1-2 क्वेश्चन तो छूटेगा ही, ठीक है, या कन्फ्यूजन तो रहेगा ही। जीके भी इजी आता है, ठीक है, तो हो जाएगा आसान। बस मैथ करके जाओ अच्छे से, मैथ और इंग्लिश पे ही तुम्हारा सिलेक्शन मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। और मैथ्स में स्पीड लाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो मैथ्स को, ठीक है। और रीजनिंग के भी चैप्टर देख लो, जैसे क्लॉक का देख लो, मैं बार बार बता रहा हूँ क्लॉक का चैप्टर देख के जाओ। क्लॉक अब किसी एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन उसमें हो सकता है पूछे, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा था इसलिए, ठीक है। तो क्लॉक करके जाओ, ठीक है। क्लॉक में बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो एंगल निकालने वाला सिंपल आता है उसमें, और फिर 2 मिनट शायद 2 दे देता है जो समकोण बन रहा है, मुझे भी सही से पता नहीं है क्लॉक का क्या क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का आता है एंगल का। और भी बहुत सारे क्वेश्चन 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्लॉक में, ठीक है। तो वो देख के जाना, ठीक है। और जैसे घड़ी को, मेरा घड़ी फास्ट हो गया ऐसा, मैं 24 आवर के बाद सेट किया था, फिर वो कि क्या टाइम दिखाएगा, ये सब करके जाओ। ये वाला क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब करके जाओ। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, ठीक है। और बस रीजनिंग में यही 2 टॉपिक करके जाओ, बाकी तो तुम कर ही लोगे। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह तो करते ही प्रैक्टिस, वो तो हो जाएगा, ठीक है। और नहीं करते तो कर लेना, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अच्छा आता है, कर लेना, चाहे वो लाइन वाला हो चाहे वो सर्कल वाला हो, ठीक है, वो कर लेना। सर्कल वाला तो ईजी होता है, लाइन वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो लाइन वाला देख लेना, ठीक है। लेफ्ट राइट में देख लेना थोड़ा,
बाकी तो ईजी आएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, मैथ्स अच्छे से करो, मैथ्स का प्रैक्टिस अच्छे से करो बस। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है भाई, ठीक है, जो भी डाउट होगा पूछना कमेंट में, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।